नमस्कार मित्रों, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड स्वराज न्यूज। गो प्रणाम, बंदे को मातरम, भारत माता की जय। हम आपके समक्ष लाए हैं हमारा एक सबसे बड़ा शो, न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो आपके समक्ष हम एक डीएनए टेस्ट करने वाले हैं। सिवनी में क्या कुछ हो रहा है। नर्मदापुरम के एक तहसील है सिवनी, क्या कुछ हो रहा है। सारे लोग, नगरवासी आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। तो लेकिन सबसे बड़ा एक प्रश्न उठता है, इसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हो पा रही और ऐसे अधिकारियों को सजा क्यों नहीं मिल पा रही है। कहा जाता है, हमारे भारतीय संविधान में कहा जाता है कि जो भारत की जनता है वह भारत की मालिक है और जो अधिकारी, कर्मचारी, नेतागण हैं वो भारत के मात्र बस नौकर हैं। और आज हो क्या रहा है, आज जनता सिर्फ एक दिन वोट डालने के दिन तक मात्र मालिक होती है और वोट डालने के बाद नौकर बन जाती है। और जो नौकरशाही होती है वह अपने आप को मान लेते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं। आपको हम बता दें कि जो अंग्रेजी सभ्यता है, अंग्रेजी सभ्यता में भी जो पोस्ट पहले अंग्रेजों ने अधिकारियों को दी, वही की वही पोस्ट आज भी चल रही है। एक अधिकारी जिसे 1 से 1.5 लाख तनख्वाह मिलती है, उसे बड़ा भवन मिलता है, सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मी मिलते हैं, फिर भी वह अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। हम बात कर रहे हैं नर्मदापुरम की तहसील सिवनी की, जहां पर लोग आरोप लगा रहे हैं, नगरवासी एकत्र होते हैं और थाने का घेराव करते हैं, तहसील का घेराव करते हैं कि तहसील में भ्रष्टाचारी हो रही है। आरोप तो यहां तक लगते हैं, नगरवासी आरोप लगा रहे हैं कि एसडीएम स्वयं रिश्वत लेते हैं। यह उन्होंने थाना घेराव किया, तहसील घेराव किया, सभी को बताया, ज्ञापन दिया, उसके बाद में भी जांच नहीं हो पाती। एक पत्रकार है नरेंद्र रघुवंशी, जो इसकी यह बात को बार बार उठाते हैं कि सिवनी में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। उन्हीं के लिए जब उन्होंने एक बार बात की कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो सांसद महोदय ने कहा कि आप शपथ पत्र दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने शपथ पत्र दिया, पीड़ित ने शपथ पत्र दिया, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं होती। तो इससे क्या अनुमान लगाएं। जनता एक और बोल रही है कि हम ठगे जा रहे हैं, लेकिन जांच तक नहीं हो पाती। ऐसे हैं हमारे अधिकारी और नेता। एक बाबूजी नमस्ते। नमस्ते पत्रकार नरेंद्र रघुवंशी बोल रहा था सिवनी मालवा से जी। और आपका पोलिंग एजेंट भी रहा हूं मैं, वार्ड नंबर 3 से 71 नंबर बूथ से। जी। बाबूजी जी एक निवेदन था कि यहाँ की जो एसडीएम मैडम है वे किसानों का कोई काम ही नहीं करती। हर काम के उन्होंने रेट तय करके रखे हैं और बिगड़ पैसे के कोई काम ही नहीं करती। और आप तो हमारे बहुत खास हो, हैं? समझदार। आप तो हमारे बिल्कुल खास और समझदार भी हो, सब प्रकार के हो। एक या हाँ तो क्लिपिंग मिल जाए, हाँ वीडियो मिल जाए, हाँ, या कोई शपथ पत्र दे दे। एक और हमें कार्रवाई का आश्वासन दिया कि एक शपथ पत्र दिलवा दीजिए। तो ये पीड़ित हैं जिनका नामांतरण नहीं हुआ, इनसे रिश्वत की मांग की गई सिवनी मालवा एसडीएम द्वारा। बाबू और इसने 50,000 मांगे कि एसडीएम मैडम कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं करती हैं। जब इन्होंने आपत्ति लगाई थी और इनकी आपत्ति खारिज कर दी, इन्हें पैसे नहीं दिए, तो सामने वाले ने 70,000 रुपए लेकर इनका सामने वाले का नामांतरण कर दिया। वो गलत नामांतरण हुआ है। इसकी शिकायत ये करने शपथ पत्र पर आज सांसद जी के कार्यालय में आए हैं। सांसद जी ने बोला था एक शपथ पत्र दे दें, मैं मैडम के विरुद्ध जांच कराकर उनको निलंबित करूंगा। ये हम शपथ पत्र दे रहे हैं, होशंगाबाद आए हैं, देख लो ये पीड़ित है। शपथ पत्र मैडम के खिलाफ, सरोज परिहार के खिलाफ दे रहे हैं। बाबू और उन्हें रिश्वत मांग रहे हैं और ऐसा एक नहीं कई मामले हैं। देखें आप पटवारी को निलंबित करती हैं, फिर पैसे लेके उसको बहाल कर दे रही हैं। कहीं वेतन वृद्धि रोकी थी, फिर उसे बहाल कर दिया। वेतन वृद्धि रोकने के बाद भी, आदेश के बाद होने के बाद भी उसकी वेतन वृद्धि नहीं काटी गई है आज तक। इस प्रकार से सरोज परिहार वहां पर सिवनी मालवा में बैठकर भ्रष्टाचार कर रही हैं। माननीय सांसद महोदय जी से हमने कल फोन पे चर्चा हुई थी, तो उन्होंने कहा मैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई करूंगा। आज एक शपथ पत्र दे, तो आज शपथ पत्र देने हम होशंगाबाद उपस्थित हुए हैं कार्यालय। आप
आप देखिए वीडियो में नरेंद्र रघुवंशी क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं और क्या आरोप लगा रहे हैं, आप स्वयं सुनिए। देखिए, मैं बहुत दिनों से सुनी मालवा के जो मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचारी चल रही है सरकारी कार्यालयों में, देखिए जनता मेरे पास आती है, जिसके साथ अन्याय हो जाता है उस अन्याय पे मैं वीडियो बनाता हूं, मुद्दे उठाता हूं, खबर प्रकाशित करता हूं पेपर में। दबंग केसरी अखबार का मैं संवाददाता हूं, ज्वाइनिंग लेटर भी है। हमारा पेपर भोपाल से प्रकाशित होता है, पूरे भारत में दैनिक अखबार है दबंग केसरी। देखें, मैं रोज सबूतों के आधार पर मुद्दे उठाता हूं और खबर लगाता हूं। कल हमने जब एक व्यक्ति हमारे पास देवेंद्र सैनी आया, उसने कहा कि भैया मेरे से रिश्वत मांगी गई और सामने वाले से रिश्वत लेके नामांतरण, गलत नामांतरण कर दिया, मेरा नामांतरण नहीं हुआ। वो मेरे पास आया शपथ पत्र लेके, मैंने सांसद जी को फोन लगाया और शपथ पत्र हमने दिलवा दिया। शपथ पत्र लेके आया, पहले शपथ पत्र लिया, उससे पूरे सबूत लिए, उसकी आपत्ति ली, इसके बाद कोई प्रकार खबर लगाई और प्रकाशित की। कॉलोनी अजंता अग्रवाल जो है, इसमें भी जो सबूत सामने आ रहे हैं धीरे धीरे करके, जैसे जिस कॉलोनी में जिस जगह है नहीं वहां से विकास रसीद कट जाना, बंधक की जानकारी नहीं होना, इसके बाद और भी जो मामले हैं कि पता चले कि इधर की एनओसी पहले मिल गई और फिर बंधक पहले हो गए, बाद में एनओसी मिल रही, इस प्रकार के जो भी सबूत आते हैं उस आधार पे यूरिया की जो कालाबाजारी हुई है, यूरिया किस प्रकार से अधिकारियों ने बेचा है, उस प्रकार जो भी सबूत यूरिया की कालाबाजारी हो, किसान हित की बात हो, बिजली विभाग की हो, तहसील का भ्रष्टाचार हो, नामांतरण का हो, बंटवारे का हो, मैं लगातार उठा रहा हूं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ के अधिकारियों को मेरा बोलना और सबूतों के साथ जनता की मदद करना यहाँ के कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा, इसलिए आज अधिकारी ने थाने में फोन किया और कहा कि इस पत्रकार पर को मारो पीटो और इस पे एफआईआर दर्ज करो किसी भी तरीके से। तो मैं बताना चाहता हूं एसडीएम मैडम जी, मैं क्या कर रहा हूं आप बताइए। मैं तो जनता की आवाज उठा रहा हूं, जनता मेरे पास मुद्दे लेके आती है, सबूत दे रही है, पूरे सबूत हैं, और कोई अधिकारी अगर सही है तो वह अपना पक्ष रखे, बताए कि हमने इस मामले में ये करा है और हमने ये कोई भ्रष्टाचारी करी नहीं है। भाई जनता सबूत लेके आ रही है और आरोप लगा रही है, तो मैं खबर चला रहा हूं, प्रकाशित कर रहा हूं। टीआई साहब से भी मेरा निवेदन है, अधिकारियों के दबाव में आकर कोई गलत एफआईआर दर्ज नहीं करें, वो पहले जांच कर लें। अगर मैं गलत हूं तो बिल्कुल जो मैं मुद्दे उठा रहा हूं वो गलत है, उनके सबूत नहीं है मेरे पास, ये पूरे जांच कर लें, फिर मुझे आप फांसी से पे भी चढ़ा देंगे। बीच चौक, गांधी चौक पर मुझे फांसी दी जाए, एसपी साहब मुझे फांसी दी जाए जनता के मुद्दे उठाने के चक्कर में। मैं सबूतों के साथ पूरे मुद्दे उठा रहा हूं और प्रकाशित कर रहा हूं खबर। आप मुझे फांसी दे दें, अगर मेरे पे आप पहले जांच कर लें, अगर मेरा एक भी मुद्दा गलत हो, एक भी अगर मैंने कोई बिगड़ सबूत के कोई खबर। आप दूसरा वीडियो देखिए, देखिए कैसे नगरवासी, सारे के सारे नगरवासी थाने का घेराव करते हैं, तहसील का घेराव करते हैं और आरोप लगाते हैं। क्या कुछ आरोप लगाते हैं आप देखिए वीडियो में, नगरवासी क्या कहते नजर आ रहे हैं। उसको तत्काल जांच करके वापस करा जाए, और जो शिकायत करी है कि बाबू पैसे ले रहे हैं, 50,000 ले रहे हैं, 70,000 ले रहे हैं, दोषियों पर जांच करके कार्रवाई करी जाए, सस्पेंड करा जाए, उनको टर्मिनेट करा जाए। अभी तो ये अंगड़ाई है, इससे 100 गुना ज्यादा आंदोलन शासन प्रशासन टीआई साहब एडीएम महोदय आपको देखना पड़ेगा। बिना सबूत के कैसे आपने इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ, और जेल वेल की धमकी देना ये छोड़ दो कि हम जेल भेज देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कितने को जेल भेज दिया, जेल तुमको भी हो जाएगी। जहाँ से कई टीआई गए, कई एसडीएम गए, कई जेल चले गए, कई लोकायुक्त में चले गए, कई भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। इसलिए ये जेल की और ये झूठी एफआईआर की किसने मांगे? साहू बाबू ने। क्या बोला? मुझसे ये बोला कि तुम 50,000 रुपए ले आइए, मैडम से मैं बात करके आपका काम करवा दूंगा। लेकिन मैं ऐसा ही बोला कि मैडम बगैर पैसे कोई काम नहीं करती, पैसे लेंगी मैडम? यही बोला मुझसे, एडीएम मैडम पैसे लेंगी बोले? हाँ, लेकिन मैं कहाँ से लाऊं 50,000 रुपए? आपने पैसे का मना कर दिया? पैसे का मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैडम मैं नहीं दे सकता इतने पैसे, सर मेरा काम आप देख लीजिए, कोई मैं अनलीगल काम तो करवा नहीं रहा हूँ कि जिसमें मैं पैसा दूं। आज कम से कम मेरी ये तीसरी पीढ़ी यहाँ पर रह रही है
और मैं खुद ही 42 साल की मेरी एज है, 42 साल से मैं खुद ही यहाँ पे रह रहा हूँ। एक बार नामांतरण हो चुका है आपका? एक बार मेरा नामांतरण हो चुका है। मेरे पापा जी शांत हो चुके थे 1990 में, तो उनका मृत्यु सर्टिफिकेट लगा के एक बार हो चुका है। उस पे अपना नाम दर्ज करवाया, देवेंद्र पिता परशुराम। इसमें भी साहू बाबूजी ने मुझे कम से कम 15,000 रुपए की डिमांड करी थी, लेकिन वो 15,000 रुपए में नहीं दिए उनको। फिर मैंने 181 का सहारा लेकर अपना काम करवाया। फिर मुझे सिवनी मालवा तहसील से पटवारी मैडम जी का फोन आया, उन्होंने मेरे को वहाँ पर बुलाया, मुझसे पूछता। जब एसडीएम दूसरे थे? हाँ, एसडीएम जब दूसरे थे। और फिर मेरा नामांतरण मैडम जी ने करके दिया, जब पूरा शेष रकबा सही था। लेकिन अब ये जो हुआ है नामांतरण अभी। अब तीसरा वीडियो देखिए, जिसमें नरेंद्र रघुवंशी एसडीएम से प्रश्न पूछ रहे हैं कि खाद आया है, किसानों को खाद क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या यह नेताओं को मिलने वाला है? तो उन्होंने जो माइक आईडी होता है उसे हटा दिया और किसानों को बोल दिया भागो यहाँ से। आप देखिए वीडियो में क्या कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। आज बाएं हाथ में लग रहा है स्याही। मैडम जी, एमपी एग्रो में भी खाद आया था 4,000 बोरी। मैडम जी 4,000 बोरी आया था एमपी एग्रो में खाद, और अभी भी गोदाम में रखा हुआ है खाद। मैडम जी क्यों नहीं मिल रही? मैडम जी आप बोलिए ना। मैडम जी बोलिए आप। मैडम जी बोलिए आप। मैडम जी जवाब दीजिए आप। मैडम जी जवाब दीजिए। एमपी एग्रो में खाद आया था मैडम जी, वहाँ से क्या नेताओं को टोकन काटे जा रहे हैं क्या? नेताओं को खाद मिल रहा है क्या? गरीब जनता को, एक भी किसानों को वहाँ से खाद नहीं मिल रहा। अगर 2,000 बोरी आई है मैडम जी, अगर 2,000 बोरी वहाँ पे रखी हुई है तो इन किसानों को 10-10 बोरी बांटिए मैडम जी। सबको बांट रहे हैं मैडम जी। वहाँ पे क्या काला बाजारी हो रही है खाद की मैडम जी? क्या यह हमारे देश के सही अधिकारी हैं? आप खुद अनुमान लगा बताइए। और क्या ऐसे अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए? क्या ऐसे अधिकारियों पे जांच होनी चाहिए? और हमने अभी बात की सांसद महोदय से कि वहां पे हमने ऐसा वीडियो देखा है, तो सांसद महोदय ने बोला कि आप तुरंत वीडियो भेजिए, मैं कार्रवाई करता हूं। हमने बात की हुई को 2 दिन हो चुके हैं, अभी कोई कार्रवाई। तो क्या सही में क्या हमारे सांसद महोदय, हमारे नेता और अधिकारी जनहितैषी हैं? क्या किसान हितैषी हैं, जो अपने आप को बोलते हैं हम किसानों के रखवाले हैं? जहां एक अधिकारी बोलता है भागो यहाँ से, वीडियो वायरल भी होता है, लेकिन जांच क्यों नहीं हो पाती? यह प्रश्न चिन्ह सबसे बड़ा सवालिया निशान है शासन और प्रशासन पर। इस पे जनता क्या सोच रखती है? क्या इन पे कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं हमारा एक विशेष शो न्यूज का डीएनए टेस्ट। तो अगली बार फिर हम उपस्थित होंगे आपके समक्ष किसी नए विषय के विश्लेषण के साथ।